आपको लगता होगा कि आप रेलवे स्टेशन में या कहीं बाहर जाके डिस्पोजल में आप खाना खा रहे हैं, वो उनकी गंदी प्लेट का इस्तेमाल, वो प्लेट ढंग से नहीं देते हैं, तो ये गलतफ़हमी से दूर हो जाइए। ये हर कहीं भी हो सकता है, भरोसा करना आज की तारीख में मुश्किल है। चलिए, आगे चलते हैं। करते हैं। आप जब भी सफर में जाइए घर का खाना लेकर जाइए, अपने मम्मी के हाथ का खाना बैग में भर के ले जाइए, बीमार नहीं पड़ेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को दबा के शेयर करना, आपकी एक साथ बहुत सारे लोग बीमार से बच सकते हैं। आपने भी खाया होगा ना लोकल ट्रेन में चटपटी। देखिए चटपटी कैसे तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं जब ट्रैवल करते हैं। आप जब भी सफर में जाइए घर का खाना लेकर जाइए, अपने मम्मी के हाथ का खाना बैग में भर के ले जाइए, बीमार नहीं पड़ेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को दबा के शेयर करना, आपकी एक साथ बहुत सारे लोग बीमार से बच सकते हैं। सफर में हैं, क्या-क्या खाएँ? भूख लग रही है, कुछ ना कुछ तो खाने का मन करता है और जब चटपटी उस चनों में से जो खुशबू आती है ना, और नींबू डाल के और जो प्याज़ और मिर्च डाल के, तो सोच लीजिए आप क्या खा रहे हैं। ये छोटी-छोटी वजह मिल के आपके जीवन में भूचाल मचा रहा है। आपको ये चीज़ समझना होगा। बहुत लोगों को चिकन खाने का भी शौक होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है चिकन। आप अपनी बॉडी बनाने और शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए खाते हैं। दरअसल वो चिकन नहीं कुछ और ही है, जो आपके शरीर में अंदर से एक भयंकर बीमारी को जन्म दे रही है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज कराना मुश्किल है, जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टरों की दवाइयां भी असर नहीं करती। अब ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि अगर मुर्गा नहीं तो ये क्या है और कैसे ये शरीर में बीमारी को जन्म देता है। तो परेशान मत होइए, हर सवाल का जवाब आपको विस्तार से देंगे। दरअसल जिस चिकन को आप खाते हैं वो एक ब्रॉयलर है, जिसे दवाइयों से तैयार किया जाता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एक असली मुर्गे के अंडे से निकलने में लगभग 20 दिन का समय लग जाता है और दुकान पर बिकने वाला मुर्गा 20 दिन में पूरा चिकन बनकर तैयार हो जाता है। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने ब्रॉयलर चिकन में खतरनाक बैक्टीरिया होने की पुष्टि की है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो लीजिए, ये चिकन भी, ये ब्रॉयलर है, ये एक प्रजाति एक आर्टिफिशियली बनाई गई मुर्गे की, और इसे इतना एंटीबायोटिक खिलाया जाता है जिंदा रखने के लिए बचपन से ही। तो ये आपको अच्छा भोजन कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिएगा, विचार करिएगा। अगर आपको नॉन-वेज खाने का बहुत शौक है, तो आप इस पर विचार करिएगा। अब ये कि मुर्गे भी घर पालने पड़ेंगे या जीव हत्या बंद करनी पड़ेगी। आइए, देखते हैं अब ये दवाओं का क्या। सत्य और तथ्य में अब आपको जागरूक करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। CDSCO की रिपोर्ट में पता चला है कि क्वालिटी टेस्ट में कई जीवन रक्षक दवाएं फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं पर आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के मकसद से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। जांच में कुल 53 दवाएं फेल साबित हुई हैं। इनमें बुखार में ली जाने वाली पैरासिटामोल, ब्लड प्रेशर की बीमारी में ली जाने वाली टेल्मा H 40 mg, एसिडिटी के लिए ली जाने वाली पैन D, डायबिटीज के लिए लिए जाने वाली ग्लाइमेप्राइड, दर्द के लिए लिए जाने वाली डाइक्लोफिनेक, कैल्शियम के लिए ली जाने वाली शेलकैल जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। सोचिए, जिन दवाओं को आप इस भरोसे के साथ लेते हैं कि उनसे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आप दुरुस्त हो जाएंगे, वो बदले में आपके लिवर और किडनी को तबाह कर सकती है। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि महंगी कीमत चुकाने के बाद भी जो दवाएं हम अपने घर ला रहे हैं वो हमारे लिए जहर का काम कर रही हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि जांच करने वाली संस्था ने 53 दवाओं को टेस्ट में फेल कर दिया और दवा कंपनियां यह कहकर पल्ला झाड़ रही हैं कि
जिन दवाओं की जांच हुई वो बैच ही नकली था। अब सवाल है कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच फंसा यानी आप और हम कहां जाएं, यानी कॉमन मैन कहां जाए। लेकिन शायद इस स्थिति के लिए हम खुद भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि याद कीजिए कब आपने चुनाव में राइट टू हेल्थ या राइट टू एजुकेशन जैसे मुद्दों पर वोट दिया है। हम तो वोट फ्री वाले ऑफर्स को ध्यान में रखकर देते हैं, लेकिन अभी भी वक्त है जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं और संभल जाएं। अगली बार डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी दवाओं के बारे में पड़ताल जरूर करें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, प्लीज शेयर। अब बात आती है कि आपने सब ऐसे मिलावटी भोजन करा, उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ा तो आपने दवाई खाई। तो आप तो दवा से भी नहीं बच रहे हैं, आप तो दवा से भी परेशान होंगे। मान लेते हैं वो नकली दवाएं थी, पर आप खा तो रहे हैं ना कहीं आप ला रहे हैं, खा रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरनाक खेल ये देखिए आप कि आप पैरास्टामोल घर में रखते हैं, डाइक्लोफेनेक आप घर में रखने लगे हैं, बिना आप कंसल्टेंसी किए वो चुपचाप खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको आएगी। आपको जागना पड़ेगा। ऐसे माहौल के बीच में आपको क्या करना है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। और इस सोचेंगे नहीं तो मुश्किल तो आपको ही आएगी, आपके परिवार को ही आएगी। सोचना तो आपको पड़ेगा ही। ये है आइसक्रीम खाने के शौकीन लोगों के। ये थिनर है, ये माल हमारा एक्सपायरी डेट का बेच रहे हैं ये गाड़ी वाले। अमूल कंपनी है ये, डेट मिटाते हैं ये लोग। ये पूरा गोदाम बना रखा है इन्होंने। क्या नाम है तेरा? अरे नाम तो क्या था? नाम बताना है। लोगों को माल खिला रहा हो जहरीला। और क्या ये डेट मिला रहे हैं इसकी ये। आज के छोटे छोटे बच्चे और जवान लड़के इतने आ रहे हैं, वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी दवाइयां ले रहे थे। छोटे छोटे 18 साल के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। मैं सरकारी हॉस्पिटल में 18 साल के बच्चों का भी डायलिसिस 6 साल 7 साल के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिनका हम डायलिसिस कर रहे हैं। मैं निवेदन आपसे ये करूंगा कि आप कुछ ऐसा सबको बताइए कि वो गंदी दवाइयां ना ले। वो सर कहीं जाते हैं, हेवी इंजेक्शन ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता हाई ग्रेड फीवर होता है, उस वजह से वो गलत दवाई ले लेते हैं। हाँ, ये टेप हो रहा है, ये जाएगा। आपकी बात सुनेंगे सब। हाँ, पुनः आप। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कभी भी कोई भी हाई ग्रेड फीवर हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप किसी भी तरह की दवाइयां ना लिए कि मुझे जल्दी ठीक कर दें। वो आपको हेवी डोज इंजेक्शन देते हैं, उससे आपकी किडनी इफेक्ट होती है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। 18 साल 16 साल 14 साल 22 साल ये यंग पेशेंट यूपी के बहुत आ रहे हैं, जिनको देख के हमें खुद को ऐसा लगता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। बिल्कुल किसी का बच्चा है, किसी की माँ है। तो मैं आपसे महाराज जी, मैं बहुत छोटा हूँ, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज आएगा। अब ये मैसेज समाज को जा रहा है नहीं जा रहा है, तो आप लोगों को पहुंचाना होगा और आपको खुद को भी जागना होगा। मिलावट की और नकलीपन की और बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स हमारे देश में है, जिसको डॉक्टर भी अब बोल रहे हैं। हमारी कोशिश भी इस पर जारी रहनी चाहिए और तेजी से बदलाव होना चाहिए। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। दोस्तों, मुंबई के पास मीरा रोड में क्रिकेट के पिच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके आप भी खौफजदा हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में क्रिकेट के मैदान पर एक युवक सिक्स लगाता है और उसके बाद अचानक कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसे जब तक अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो जाती है और इसकी वजह बताई जा रही है कि उस युवक को हार्ट अटैक आया था। यह मैच मुंबई के काशीमीरा इलाके में खेला जा रहा था। बॉक्स क्रिकेट का आयोजन जो कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से किया जाता है, उसमें यह युवक खेल रहा था। बिल्कुल फिट दिख रहा था, वो जोरदार सिक्सर लगाता है और अगले बॉल में भी सिक्सर लगाने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन अचानक से जमीन पर गिर करके उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसकी मौत
हीट स्ट्रोक की वजह से हुई क्योंकि धूप में ये मैच खेला जा रहा था, या फिर बहुत दिनों बाद अचानक जब आप क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं या खेल के मैदान पर उतरते हैं तो आपके शरीर को अभ्यास नहीं होता और आपके शरीर पर जब दबाव पड़ता है तो आपका हार्ट उसे झेल नहीं पाता और इस तरह से रिएक्ट करता है, हार्ट फेल हो जाता है। इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। सचिन सर, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था नेटवर्क का। तो मैं आपको बता रहा था आज की तारीख में खेतों में काम करने से मतलब आज की तारीख का इंसान क्या हालत हो गए उसकी कि वो इतनी थोड़ी सी धूप में ही वो परेशान हो जा रहा है और वो गिर पड़ रहा है, अटैक पड़ जा रहा है, या उसका शरीर ही बिल्कुल कंडम हो गया है। तो ये कंडम हो गया है तो आपका काम है लोगों को जगाना, आपके आसपास के लोगों को, और उनको बताना कि आप अच्छा स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हालात कहाँ तक आपको लेके आ चुके हैं। हकीकत वो न बन पाए जो किस्मत साथ ना दे तो क्या करे, ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सर मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो बाकी के खिलाड़ी भी उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप सोचो कि क्या हालत युवाओं की हो चुकी है। कबड्डी कोई एक छोटा मोटा गेम नहीं है, पूरे बल का गेम है। जैसे कुश्ती वैसे कबड्डी। अगर हालात ये हैं तो सोचिए कि क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। और ऐसा मत सोचिए कि खिलाड़ी यहीं पे है, आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनके तो हालत और खराब है। ये कम से कम कुछ घंटे खेल रहे हैं, उसके बाद पैर के 2 टुकड़े हो गए, काटना पड़ गया। देखिए आज देखते हैं अभी डांस को भी, गरबा डांस। बहुत मुश्किल में है सब लोग, मजाक में मत लीजिए जिंदगी को।
हालात आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा। एक दिन पता नहीं क्या क्या बिक जाएगा। बेहतर इसी में है कि आप फालतू की चीजों में पैसा खर्च करने से अच्छा है फॉरएवर में पैसा खर्च करें ये लोगों को। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कितना भारी मात्रा में नकली अंडे बन रहे हैं और जब मार्केट में ए अंडे आएगी तब कितने सारे लोगों को जान भी जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के पास शेयर करें ताकि नकली अंडे खाने से बच सके। और ऐसे ही हेल्थफुल जानकारी देखने के लिए फॉलो करें। लगभग 3 बार ये वीडियो मैं दिखा चुका हूँ और यहाँ पे बैठे बहुत लोग आज भी बड़े चाव से अंडे खा रहे होंगे। ध्यान रखिए क्या हो रहा है आपके आसपास। बैंक हमारे पब्लिक लूट लूट के खाती दे रहा। देखो भैया, हाँ लगा लगा लाइव करना। ये तुम्हारा ताजा सरसों का साग नाले में धो दोगे, तुम्हारे लिए आएगा कल को मंडी में। मेथी भी है, साग भी है। देख लो जी क्या प्योरिटी है। हिंडन नदी प्योर गाजियाबाद का पानी। इस ताऊ को देखो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो गाजियाबाद में, मेरे आसपास में तो कहाँ नहीं हो सकता ऐसा। पता नहीं आपको आपके आसपास में क्या हो रहा है। ये तो जागरूक कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियो बना के आप तक पहुंचा दी है। इन वीडियोस में से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों मैंने कभी ना कभी क्वेश्चन अगर देखी होंगी। मैंने शुरू में कहा था ना वो आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। इसको आप देखिए अपने आप को बदलने के लिए और अपने आसपास के लोगों को बदलने के लिए। मटर को हरा करने के लिए इसमें केमिकल मिला रहा है, जो मटर आपके परिवार और हमारे परिवार, आपके बच्चे और हमारे बच्चे खाएंगे और बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, उनको फूड पॉइजन भी हो सकती है। तो हाँ जी हाँ गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने पड़ोस में अपने दोस्त को हाथ जोड़ के विनती है। इस वीडियो को फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और हमें दोबारा इस तरीके के केमिकल खाने वाले मटर ना मिले। इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा है और अब आपको लगने वाला है। एक मुरझाई हुई बासी सब्जी को ऑफ कोर्स केमिकल से भरे हुए पानी में घुमाया जाता है और कुछ सेकंड बाद वो सब्जी ऐसे खिल जाती है जैसे बिल्कुल ताजी हो। मार्केट में ऐसा फलों के साथ भी किया जाता है, स्पेशली एप्पल के ऊपर वैक्स लगाई जाती है ताकि वो ज्यादा शाइन करे और ऐसा लगे कि अभी अभी पेड़ से तोड़कर ही लाए हैं। और ये चमक देखकर हम फल और सब्जियां खरीद लेते हैं, जिसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है। क्या करें, आप क्या सब्जियां बाजार से लाना भी बंद कर दें? अब हर इंसान तो घर में सब्जियां नहीं उगा सकता। क्या सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है कि ऐसे केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ खाने भर पर ध्यान न देकर व्यायाम करना चालू करें, योग अभ्यास की प्रैक्टिस करें। अपने इम्यूनिटी, अपने मसल्स और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि इन केमिकल से भरे फल और सब्जी 100% आपकी बॉडी पर अटैक न करके एटलीस्ट 40 to 50% पर रुक जाए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस एरा। अपना ध्यान रखें और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए मुझे फॉलो तो आप लोग कितना तैयार हैं? आप आंसर कर सकते हैं। आप तैयार हैं तो हाँ, यस,
और आपको तैयार होने में और कई साल लगेंगे, तो आप लिख सकते हैं नो। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। ओमपाल सिंह सर कहते हैं यस, तैयार हैं। महेश पाल जी, बाकी सब लोग खाली टाइम पास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपका भविष्य है, आपको क्या करना है ये डिसाइड आप करेंगे। और इसी डिसीजन में आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज होगी। और आप डिसीजन नहीं लेते हैं, यस नो, तो आपकी अपनी कहानी है। और पूर्णिमा जी कहती हैं यस, कमल सिंह जी कहते हैं यस। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो इनको खाना छोड़ दीजिए। अब इनको खाना छोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो यही करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी और अनिवार्य हो चुके हैं, आप माने या ना माने। क्योंकि मेरे जीवन में आपको बताऊं तो मैं 22-23 साल की उम्र तक दिन में 5-6 1-1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी जाता था। हर तरह की चीजें मैं बाजार में खूब खाने का शौकीन था। मेरे लिए आज की तारीख में जीवन यापन करना बहुत आसान है। शायद आप लोगों को यह बदलाव करने में बहुत मुश्किल आ रही होगी। आप लोग अपने जीवन में बहुत कठिनाई से जाते हैं, क्योंकि मैं जब अपने रिश्तेदारी या कहीं अपने मित्र सर्कल में बात करता हूं तो उन्हें लगता है कि फिर खाएंगे क्या, ऐसे तो सब चीज छोड़नी पड़ेगी। तो ये डायलॉग मारना छोड़ दीजिए, या फिर मारना अपने आप को पड़ेगा। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस दिखाई, फॉरएवर के पीछे पड़ जाइए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो यस नो डिसाइड करिए। आपको डिसाइड करना होगा, आज करना होगा, अभी करना हो, इसी समय से करना होगा। अपने रुपयों को, बहुत सारे लोग आप क्या करते हैं कि इंश्योरेंस में इधर उधर डाइवर्ट करके एफडी बनाओ। जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे उन चीजों का? खाओ पियो, बॉडी बनाओ, ताकि 200 साल की उम्र में भी आप अपने बॉडी से काम कर सको और रुपया कमा सको। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तो आज जो मेरा ये ट्रेनिंग का सेशन था वो इसी पर था कि स्वस्थ शरीर और शुद्ध भोजन, या कुछ भी, तो कुछ भी जो होता है ना, वो मैंने आपको सारी वीडियोस दिखाई हैं। कुछ भी आप खाएंगे, कुछ भी इस शरीर को देंगे, तो शरीर भी कुछ भी जैसा हो जाएगा। कहीं गाड़ी में बैठे बैठे भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कहीं डांस करते करते खुदा को प्यारे हो जाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है। फॉरएवर के न्यूट्रिशन एक एक 100% गारंटी के साथ आपको बेहतरीन स्वास्थ्य दे सकता है, दे रहा है। पर निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ये निर्णय आपके जीवन को दोनों तरह से बदलेगा। आप अगर कहीं और ये न्यूट्रिशन पर खर्च करते हैं या किसी चीज पर खर्च करते हैं तो वहां रिटर्न आपको नहीं मिलने वाली। आप साल में अगर 20,000 रुपए का इंश्योरेंस में खर्च करते हैं तो आप सोचिए कि आप बीमारी के लिए खुद अपना रास्ता तय कर रहे हैं। तो बेहतर है शरीर को ज्यादा दीजिए, लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, सारे लोगों को ये वीडियोस दिखाइए और जम के दिखाइए। और आप भी इसको बार बार देखिए, ताकि आपके ये सेशन में से आपके दिमाग में भी एक कण कण में आपके ये बस जाए कि भाई ये तो मेरे को भी करना पड़ेगा। और जिस दिन आप करते हैं, जिस समय से आप करते हैं, वो बदलाव फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ साथ भी जरूरी है। क्योंकि खाली प्रोडक्ट्स भी काम नहीं करेंगे, वो अपना काम तो करेंगे, 100% करेंगे, पर वो उतना करेंगे कि भाई आप इधर से आप शहद डाल रहे हो, उधर से जहर डाल रहे हो। अगर यहाँ आपने एक बोतल शहद एक बार में खा भी ली ना, और जहर इतना सा खा लिया, तो जहर पहले काम करेगा, शहद तो बात आराम आराम से करता रहेगा। हो सकता है वो आपका सांस उखाड़ने में थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए, कि शहद आपने खाया तो थोड़ा टाइम मिल जाए, लेकिन जहर अपना काम करेगा। तो जहर और अमृत दोनों में अमृत की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, जहर की मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो इसी के साथ मैं आज के अपने इंफॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है, उम्मीद करता हूं आप अपने जीवन को आज से बदलने पर प्रयास करेंगे। मैं इसी तरह की वीडियोस एक बार फिर आपके लिए लाऊंगा, ताकि जब तक आप बदल ना जाए तब तक मैं ये वीडियोस आपको दिखाता रहूंगा। और कल एक सेशन और हमारा होगा, उस सेशन में एक नए ट्रेनर के साथ, विन एंटरप्रेन्योर में और मिलेंगे। और यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप साथ लेके आएंगे,
उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारियां मिलेंगी। लोग बदलेंगे, हर हालत में बदलेंगे। मरना कोई नहीं चाहता, जीना हर कोई चाहता है। सुंदर हर कोई दिखना चाहता है, बदसूरत कोई नहीं दिखना चाहता है। 100 साल का बूढ़ा भी होगा तो वो बाल बना के बाहर निकलता है और 4 बार शीशा देख के निकलता है। इसका मतलब है वो स्वस्थ रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अबरार सर को। थैंक यू सो मच अबरार सर। आई वेलकम यू अगेन बैक। थैंक यू सर सचिन सर, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन, एक अलग ही तरीके की आपने जानकारी दी। जानकारी देने का जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया है वो बहुत ही अमेजिंग अवेसम। आपने लोगों को जो दिखाया है ना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आजकल आपने समाज में जो हो रहा है ना, वो आईना दिखाया है एक तरीके से। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि आपने ऐसी ऐसी वीडियो का कलेक्शन किया हुआ है जो आती तो हैं बट हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने आज हर तरीके की वीडियोस दिखा करके और ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात ये आती है कि हम लोग बच कैसे पाएँ? भाई बाज़ार में जाएँगे तो वही सरसों का साग या उस तरीके का आइटम मिलेगा। मैं तो वो वीडियो देखकर हैरान हूँ कि वो बाल्टी में डुबोया और ऊपर रख दिया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसमें एक हलचल, अजीब-सी हलचल हो रही। तो ये बहुत ही अमेजिंग, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कल एक अलग तरीके का सेशन आपका रहा। अब बात ये कि इन सब चीज़ों से बच तो पाएँगे नहीं। भाई हवा भी जहरीली जा रही है, पानी भी जहरीला मिल रहा है और मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ जो प्योर मिल पाए। तो क्यों ना भाई अच्छे फूड और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है एलोवेरा जेल। हम लोग इतने ड्रिंक पीते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था और आज भी लोग कोल्ड ड्रिंक बड़े चाव से पीते हैं। कोई लाल वाली पी रहा है, कोई पीली वाली पी रहा है, कोई काली वाली पी रहा है, कोई हरी वाली पी रहा है और दिखा दिखा के पीते हैं। दिखा दिखा के पीते हैं, बड़े अपने आप को एकदम धन्ना सेठ बन करके ना बड़ी अच्छी चीज पी रहे हैं। हकीकत बिल्कुल उलट है उसकी। तो एलोवेरा क्या करेगा, जैसा आपने समझाया है कि हमारे बॉडी को सीधे सीधे डिटॉक्सिफाई करेगा। जहर जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम उसको बॉडी में ना रुकने दें। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है फॉरएवर, जो दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा जेल स्टेबलाइज। हम चाहे एक घूंट पी पाएँ या 2 घूंट पी पाएँ या 1 ग्लास पिएँ, ये डज़ नॉट मैटर, अलग-अलग मामला है ये। लेकिन ज़रूर पिएँ। अगर नहीं पिएँगे तो जो आपने बहुत ही भयानक तस्वीरें दिखाई हैं, ये सब हो रहा है। और वही बात है ना कि पड़ोसी कोई थोड़ी ना होता रहेगा। भई हवा चल रही है तो वो सबको लगनी है। अब किसी ने प्रोटेक्शन कर ली है तो वो प्रोटेक्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। भाई अभी सर्दी आ रही है तो सर्दी तो सभी के लिए होगी, लेकिन किसी ने जैकेट पहन रखी है तो फिर सर्दी नहीं लगेगी। और कोई इंतजार कर रहा है तो फिर इंतजार और इंतजाम में फर्क तो है ही। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला सेशन आपका फिर से हो और कुछ वीडियोस सर उसमें पोस्ट करिए ग्रुप में, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा पाएं। और कल का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, पॉडकास्ट लोकेश सर और शोभन मुखर्जी सर के बीच में। तो उसको देखना ना भूलें। कल का जो 9 बजे का सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोनों ज़बरदस्त लीडर हैं। तो अभी से तैयार, ये देखिए टॉक पॉडकास्ट एपिसोड 14, जिसमें लोकेश सर हैं और शोभन मुखर्जी सर। 29 नवंबर 2024 यानी कि आने वाला कल 9 बजे शाम को हम तैयार रहें इस एपिसोड के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें जो Q&A होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए लीडर हैं। तो Q&A बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा सचिन सर आपको। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सेशन रहा, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया। थैंक यू। आगे फिर से लेके आएंगे इस सेशन को दोबारा। तब तक के बिल्कुल, लिए गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। तो आज बाइंड अप करते हैं आज के सेशन को।
कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह 9 बजे। ओके।